अच्छा, सो दिस वाज द प्रेशर सेंसर पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ द फ्लो सेंसर। सेक्शन 5.6 फ्लो सेंसर। ठीक है जी। अच्छा जी, फ्लो की मेजरमेंट क्या है जी? फ्लो की मेजरमेंट ये है कि जी दी यूनिट वॉल्यूम फ्लोइंग पर एरिया। डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बट इट इज़ इट द अमाउंट ऑफ मटेरियल पर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस कैन बी फ्लो. So there are two things in which we will be interested: solid flow and liquid flow. सॉलिड फ्लो की एक बड़ी कन्वेंशनल सी डायग्राम है, लेट मी ड्रॉ दैट. फर्स्ट हम सॉलिड फ्लो को देख लेते हैं. दिस इज़ द कन्वेयर बेल्ट. सॉलिड फ्लो के लिए ज़ाहिर है कोई कन्वेयर सिस्टम होगा, इसके ऊपर जस्ट लेट्स से कोई बजरी मट्टी वट जो है ना, ये चीज़ फ्लो कर रही है, राइट, और वो यहाँ से इस तरह नीचे गिर रही है. आई हैव अ लोड सेल. लोड सेल क्या चीज़ है जी? लोड सेल इज़ अ डिवाइस जो कि मुझे वेट बता रहा होता है, और लोड सेल की अपनी एक लेंथ है एल. ठीक है जी. तो अब देखते हैं कि होगा क्या. सो क्यू इज़ एक्चुअली डब्ल्यू आर बाय एल. अभी डब्ल्यू आर क्या चीज़ है जी? डब्ल्यू इज़ द वेट ऑफ द मटेरियल ऑन द सेक्शन ऑफ द लेंथ एल. ठीक है जी. एल लेंथ सेक्शन के ऊपर वेट कितना. आर इज़ द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट. ठीक है जी. एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द विंग प्लेटफॉर्म, यानी कि लोड सेल. ये मेरे पास फार्मूला है. आसान अल्फाज में देखें, लोड सेल कितना वज़न बता रहा है मुझे, कितनी लेंथ पे बता रहा है, सो दैट मैं पर यूनिट निकाल लूँ. ठीक है. वेट पर यूनिट लेंथ विल गिव मी द फ्लो रेट. फिर कन्वेयर बेल्ट कितनी स्पीड से मूव कर रही है, साथ मुझे वो पता है. अगर स्टैटिक का केस होता तो मैं बस यहीं पे ये ले लेता, लेकिन इट्स अ फ्लो रेट मूवमेंट, तो मैंने साथ स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट अटैच कर दी है कि ये इतनी स्पीड के ऊपर मूव करी. तो लेट्स सी एग्जांपल 5.18. अ कोल कन्वेयर सिस्टम मूव्स एट 100 feet per minute. 100 feet per minute. A weighing platform of 5 feet length, 5 foot length, and a particular weight showing 75 pounds of coal on a platform. Find the coal delivery rate. coal का delivery rate बता दें. W is what? 75. R is what? 100 feet divided by 5. It will give me the value that is 1500 pounds per minute, क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 feet per minute लिया था, divided by converted by hour. ठीक है. इसे मल्टीप्लाई करके मैं आवर में ले जाऊँ तो इट इज़ 90,000 pounds per hour. सो ये सॉलिड का केस है. ठीक है. सॉलिड के केस में जो भी होगा वो इसी तरीके से मेजरमेंट होगी. अच्छा, अब आ जाते हैं लिक्विड के केस के ऊपर. लिक्विड के केस के अंदर अगेन, क्योंकि हम पीछे कुछ सेंसर्स बना चुके हैं, तो अब हम उन्हीं को रीयूटिलाइज करेंगे. ठीक है जी. नाउ वी आर गोइंग फॉर द लिक्विड फ्लो. लिक्विड फ्लो के अंदर जो मेरे पास यूनिट्स हैं, वो क्या है जी? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एंड फ्लो वेलोसिटी, इनके अंदर हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. सो V इज इक्वल टू Q बाय A. V इज व्हाट? फ्लो वेलोसिटी. Q इज व्हाट? वॉल्यूम फ्लो रेट. एंड A इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कैरियर. अच्छा जी. इसके बाद आ जाए मैस फ्लो रेट देख लेते हैं. इसको सिंपल मैस के टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है.
this is expressed as a weight flowing per unit time, that is F is equals to PQ. What is P? Density, and Q is flow rate. F is what? mass और weight flow rate. ये force नहीं है, ये weight flow rate है. ठीक है जी. This is my page number 5. अब आते हैं डायरेक्ट सेंसर के ऊपर. लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम. सेंसर के केस में एक्चुअली what actually I want, पाइप में से गुजरने वाले फ्लूइड का फ्लो रेट निकालना है मैंने, राइट. सो दिस इज़ माय पाइप. उसके अंदर एक बेंड दिया हल्का सा अंदर की तरफ, उसके बाद वापस सीधा किया एंड हियर यू गो. यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर लगाया P1 और इस बेंड के ऊपर लगाया P2. ठीक हो गया जी. बिकॉज दिस इज़ अ स्क्वीज्ड एरिया, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी एंड मेरे पास जो वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ पे जो फ़र्क आएगा इट विल बी विजिबल टू बोथ द प्रेशर सेंसर. सो द डिफ्लेक्शन इन द प्रेशर विल डिफाइन P1 और P2 के अंदर कितना फ़र्क आ रहा है. बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्शन it will define the flow rate. The more the flow rate was, the more the deflection will be. ठीक है. It's simply Bernoulli's and Venturi theorem. ठीक है. किसी भी तरीके से आपने जो है ना बीच के अंदर जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस करनी है. दिस इज़ व्हाट वेंचुरी. अच्छा जी. सेकंड मेथड इज़ प्रीटी मच द सेम थिंग. आई डोंट नो इतना ज़्यादा इन उसको किया हुआ है. ये पाइप है, पाइप के अंदर अगेन ऑब्स्ट्रक्शन डालिए, वो यहाँ से यूँ होके गुजरेगा. दिस इज़ P1, दिस इज़ P2. नोज़ल एंड सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला P1, P2 ऑरिफेस प्लेट. ऑरिफेस का नाम जो है सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ऑरिफेस प्लेट. ठीक है जी. द अमाउंट ऑफ प्रेशर डिफ्लेक्शन विल डिफाइन द फ्लो रेट एंड द फार्मूला विल बी Q इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स अंडर रूट डेल्टा P. ये लें. ठीक है जी. एंड दीज आर व्हाट? रिस्ट्रिक्शन फ्लो सेंसर्स. ये रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं और फिर बताते हैं कि जी कितना वो आ रहा है. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ. इसी के अंदर लेट मी शो यू डिफरेंट टाइप्स हैं. इट डज़ नॉट एक्चुअली मैटर. पाइप है, पाइप के दरमियान में ये हल्का सा इस तरह उठा हुआ है गोल एंड यू हैव अ प्लेट एंड दिस प्लेट गोज़ लाइक दिस. बिकॉज यहाँ पे जो वाटर फ्लो इसकी वजह से इस तरह घूम रहा होगा. इसके साथ यू हैव अ इनकोडर सेंसर. इनकोडर सेंसर. और you can also have a small turbine attached to this. Tachometer. ये टरबाइन जितनी स्पीड से घूम रही है मुझे बता देगा कितना है. ये एक कैटेगरी में आती हैं सारी की सारी चीज़ें. नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ द नॉन ऑब्स्ट्रक्शन बेस्ड कैटेगरी, दैट इज़ मैग्नेटिक मेजरमेंट मेथड. ठीक है जी. ये एक अपर कोयल है UC और ये लोअर कोयल है L(C). ठीक है. यू हैव एक प्रोब आपने इस साइड पर लगाई पाइप की, एक प्रोब ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ पाइप के दूसरी साइड पर लगी हुई है. ये इधर आया, ये इधर आया. यू हैव ये मेजरमेंट सर्किट. द मटेरियल पासिंग थ्रू will act as a dielectric or a change in flux carrying capacity change होगी इसके दरमियान में जैसे जैसे फ्लो रेट चेंज होगा. और वो यहाँ पे मेरे पास वोल्टेजेस फ्रॉम दी प्रोब्स जो है वो डिटेक्ट होगा एंड इट विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्लो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पाइप. एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन टाइप
सेंसर्स हैं और जिस तरह ये मैग्नेटिक सेंसर हैं, दे रिक्वायर कैलिब्रेशन, एंड दैट कैलिब्रेशन इज़ बेस्ड अपॉन द नॉर्मल वैल्यू, एंड देन जो फ्लो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आप वहाँ पे रखते हो, फिर आप वैल्यूज़ देते हैं, एंड देन द डिफ्लेक्शन कमिंग आउट ऑफ इट, और फिर आप उसको लीनियरली या नॉन लीनियरली अप्रॉक्सीमेट करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्लो सेंसर पार्ट। सो इफ़ अगर मैं ये चीज़ देता हूँ आपको, तो आई विल डेफिनेटली गिव द ट्रांसफ़र फंक्शन और द वैल्यू ऑफ के जो कि वहाँ पर यूज़ होगी वो आपको साथ दी जाएगी, ठीक है। दिस pretty much concludes the कोर्स फॉर द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। हम अपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कोर्स को यहीं पे ख़त्म करेंगे, एंड इफ़ देयर आर एनी क्यूरीज और एनी इश्यूज़ विद द लेक्चर तो हम उसको जो कमिंग सैटरडे है इसके अंदर डिस्कस करेंगे, सही है। सो होपफुली कोर्स सही रहा है, समझ आई हैं चीज़ें। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को आसान रखूँ, ज़्यादा मुश्किल ना करूँ, बिकॉज अगेन इट्स ऑनलाइन सेमेस्टर, थिंग्स आर ऑलरेडी a bit hazy, so let's see सैटरडे को क्या क्यूरीज होती हैं, एंड वी कैन सॉल्व देम इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।